नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप खुद का मूल्यांकन करें। इस वीडियो में जितने प्रश्न दिए गए हैं उनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आप पहले से जानते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि इस टॉपिक पर आपके अध्ययन को समझा जा सके। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप जिन्होंने सम्राट अकबर के साथ हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग, इसी दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का मेवाड़ के शासक के रूप में राज्याभिषेक हुआ था और इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका क्या नाम रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रावल रतन सिंह के साथ युद्ध किया था और इस युद्ध के बाद उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद, खैराबाद, मुस्तफाबाद, मोमिनाबाद, इन चारों ऑप्शनों में से एक नाम रखा था और वो सही नाम था खिजराबाद। खैराबाद सिवाना दुर्ग का रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही 1308 में। मुस्तफाबाद गागरोन दुर्ग का रखा गया था मांडू सुल्तान महमूद खिलजी ने जब आक्रमण किया था। और मोमिनाबाद आमेर का रखा गया था जब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक ने आक्रमण किया था, तो उन्होंने आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था। तो खिजराबाद, चित्तौड़, खैराबाद, सिवाना, मुस्तफाबाद, गागरोन दुर्ग और मोमिनाबाद, आमेर। नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन। नवलखा बुर्ज बनवीर के द्वारा बनवाई गई है और ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। बनवीर के द्वारा ही चित्तौड़ के अंदर, उस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग के रूप में एक इमारत बनवाई गई थी। अंदर ही एक किला बनवाने के, भीतरी किला बनवाने के उद्देश्य से, और उसी को नाम दिया गया नवलखा बुर्ज। यह इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में उक्त कथन है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक उक्ति कही गई है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे और अगर हमारे सिर पर पगड़ी रखी हुई है तो उसकी ऊंचाई इतनी है कि वो पगड़ी नीचे गिर जाएगी। यह कथन किसका है? अबुल फजल, जेम्स टोड, बंदायनी, लॉर्ड किपलिंग। जेम्स टोड ने इसी दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, इसकी तुलना एट्रोस्कॉन से की है। इसकी जो सुदृढ़ प्राचीर है, इसमें जो बुर्ज बनाई गई है, उनके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रोस्कॉन से की है। लेकिन ये उक्ति किसने कही है? ये उक्ति अबुल फजल के द्वारा कही गई है। अबुल फजल ने ही ये कहा था कि इस दुर्ग की ऊंचाई बहुत अधिक है और हमारे सर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाएगी अगर हम इसको जो यूँ ऊपर की तरफ करके देखेंगे, तो इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि हमारे सर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाएगी। राजस्थान का प्रथम साका का संबंध है कि राजस्थान में प्रथम साका कब हुआ था? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है राजस्थान में और उस समय हमीर देव का शासन था एक राज्य पर। वहीं पर राजस्थान का प्रथम साका हुआ रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और हमीर देव के समय यहाँ पर प्रथम साका होता है। द्वितीय साका चित्तौड़ आक्रमण के समय 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है रावल रतन सिंह के समय, वह द्वितीय साका। प्रथम साका रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। कौन सा किला या दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा था? कि इनमें से कौन सा ऐसा दुर्ग है जो मारवाड़ के राजाओं के लिए शरण स्थली रहा है? जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, सोजत दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। सही आंसर है
सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं के लिए शरण स्थल के रूप में रहा है। जब शेरशाह और मालदेव के बीच गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तब भी मालदेव ने इसी सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। इसके अलावा जो यहाँ के राजा चंद्रसेन थे, उन्होंने भी इसी सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों से संघर्ष किया था। तो मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा है सिवाना दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था और चिड़िया टूप पहाड़ी पर यह स्थित है और इसकी मयूर आकृति है और मयूर आकृति में बना होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1459 में 1459 में राव जोधा के द्वारा करवाया गया। किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? कि इनमें से किस दुर्ग पर जयमल और पत्ता दो शक्तिशाली सेनानायक रहे हैं जो अकबर के आक्रमण करने के दौरान शहीद हो गए थे? 1567 में जब अकबर और उदय सिंह के बीच युद्ध हुआ था, तो इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां एक किले के बाहर स्थापित हैं। वो किला कौन सा है? जालोर, सिवाना, जूनागढ़ या चित्तौड़ दुर्ग? सही आंसर है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है और यहीं पर ही इन दोनों की गजरूढ़ मूर्तियां स्थापित है। हाथी पर सवार हुई मेन मुख्य दरवाजे पर यहाँ पर इनकी मूर्तियां स्थापित है। चतुर्भुजाकार आकृति में ये किला बना हुआ है जिसे जूनागढ़ दुर्ग कहा जाता है और इसी दुर्ग के बाहर इन दोनों वीरों की मूर्तियां स्थापित हैं। कांकवाड़ी दुर्ग किस अभयारण्य में स्थित है? कांकवाड़ी दुर्ग वही दुर्ग है जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। दारा जो इसका भाई था, जब इनमें उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब साझा के समय, तो उसमें औरंगजेब ने अपने भाई को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था और यह दुर्ग स्थित है सरिस्का अभयारण्य में, जो अलवर जिले में स्थित है। चांदी के गोले दागने वाला किले के रूप में कौन सा किला प्रसिद्ध है? राजस्थान में एक ऐसा किला है कि जब वहाँ पर गोला बारूद ख़त्म हो गया था, तो गोला बारूद ख़त्म होने के बाद उन्होंने चांदी के गोले बनाकर दुश्मनों पर दागे थे और उस किले के रूप में प्रसिद्ध है चूरू का किला। यहाँ चूरू के ठाकुर शिव सिंह थे जिन्होंने 1814 में बीकानेर की सेना ने इन पर युद्ध कर दिया था, तो उसी बीकानेर की सेना के विरुद्ध इन्होंने चांदी के गोले दागे थे अपने इसी किले से। निम्न में से जल दुर्ग है। 4 दुर्ग बताए गए हैं, गागरोन, रणथंबोर, भैंसरोडगढ़, ए और सी दोनों। इनमें से कौन सा जल दुर्ग है? जल दुर्ग वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो रहता है या जो नदियों के संगम पर स्थापित है, उस दुर्ग को हम जल दुर्ग की संज्ञा देते हैं। गागरोन दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या ए व सी दोनों? सही आंसर है इसका ए व सी दोनों, क्योंकि गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोनों ही जल दुर्ग है। गागरोन आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है और भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी इन दोनों नदियों के संगम पर है, जबकि रणथंबोर दुर्ग ऐरण दुर्ग या गिरी दुर्ग माना जाता है। तो हमें जब हम प्रश्न को हल करें तो जल्दबाजी में उत्तर नहीं दें कि गागरोन दुर्ग को देखते ही हम उस पर टिक कर दें। हम आगे के ऑप्शन भी पढ़ें, क्योंकि इस क्वेश्चन में गागरोन के बाद भैंसरोडगढ़ भी दिया हुआ है और दोनों ही जल दुर्ग हैं। सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग के उक्त कथन का संबंध किससे है? तैमूर लंग जिन्होंने 1398 में 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण के दौरान उन्होंने एक दुर्ग के बारे में ये शब्द कहे थे, भटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ में
भटनेर दुर्ग है और उसी भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर लंग ने ये शब्द कहे थे कि इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किला जो महाराणा कुंभा के समय बनवाया गया था, इसका प्रमुख वास्तुकार मंडन था, जिन्होंने रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन ऐसी कई पुस्तकें लिखी और ये महाराणा कुंभा का प्रमुख वास्तुकार भी था। इन्हीं के द्वारा कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। जैसलमेर दुर्ग के अर्ध शाखा के बारे में सही कथन है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जैसलमेर में 2.5 शाखे प्रसिद्ध हैं, जिसमें 2 शाखे तो पूर्ण हुए लेकिन तीसरा शाखा आधा माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था? जौहर हुआ, केसरिया नहीं, केसरिया हुआ या जौहर नहीं, या केसरिया और जौहर दोनों नहीं हुए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसलमेर पर जब राव लूणकरण वहाँ का शासक था, उस समय कंधार के शासक अमीर अली, इन दोनों के बीच वहाँ संघर्ष हुआ 1550 में, 1550 में। तो उस समय राजस्थान के राजपूत वीरों के द्वारा केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसको अर्ध शाखा कहा गया है। ये जो तीसरा शाखा हुआ था, इसमें केसरिया और जौहर दोनों नहीं हुए, सिर्फ केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। भीमलाट का संबंध किस दुर्ग से है? भीमलाट एक स्तंभ बनाई गई है, एक 8 मंजिल इमारत बनाई गई है, इसका संबंध किस दुर्ग से है? भीमलाट बयाना दुर्ग में स्थित है। भरतपुर में बयाना जगह है और यहाँ पर विजयपाल ने 11वीं शताब्दी के आसपास इस बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसी दुर्ग के अंदर लाल पत्थरों से बनी हुई एक लाट है या एक स्तंभ है, एक पिल्लर है, जिसे भीमलाट नाम दिया गया है। संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? संत पीपा जी जो रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, उनकी छतरी एक दुर्ग में स्थित है। शेरगढ़, भैंसरोडगढ़, गागरोन दुर्ग या नाहरगढ़। संत पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग जो एक जल दुर्ग है, इसी में संत पीपा जी की छतरी स्थित है और इसी दुर्ग में सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि भी है, जो मीठे शाह की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध है इसी गागरोन दुर्ग में। मतलब संत नरेश पीपा की छतरी भी और मीठे शाह की दरगाह भी, दोनों के दोनों जल दुर्ग गागरोन दुर्ग में स्थित हैं। हस्तलिखित ग्रंथों के दुर्लभ भंडार वाला दुर्ग कौन सा है? एक ऐसा दुर्ग है जिसमें हाथ से लिखे हुए बहुत अधिक दुर्लभ ग्रंथ हैं। जैसलमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग? सही आंसर है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग में ही हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है और ये जो संग्रह है, इसको जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी कहा गया है, जो जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग जो राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में है, एरण दुर्ग, इसी का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, रणथंभौर दुर्ग का। बाला किला स्थित है। बाला किला जिसे कुंवारा किला भी कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी जीता नहीं गया। यहीं से हसन खां मेवाती का संबंध है, जिन्होंने महाराणा सांगा के साथ बाबर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। ये बाला किला अलवर जिले में स्थित है। अलवर मत्स्य क्षेत्र का, तो अलवर में लघु राय जिसके संस्थापक माने जाते हैं, वहीं पर ये बाला किला स्थित है। चारों तरफ गहरी खाई से घिरा रहने वाला दुर्ग कहलाता है कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ एक खाई से घिरा हुआ है, उस दुर्ग को क्या नाम दिया जाता है? पारीख दुर्ग, पारीद दुर्ग, एरण दुर्ग या धानवन दुर्ग?
सही आंसर पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग ही ऐसा होता है जिसके चारों तरफ गहरी खाई होती है, जैसे भरतपुर का किला। पारिद दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ परिधि हो या दीवार हो। ऐरण दुर्ग वो होता है कि जिसका मार्ग कांटों, खाई और पत्थरों से बना हुआ हो, जैसे रणथंबोर दुर्ग। और धानवन दुर्ग वह होता है जो मरुभूमि में बना हुआ हो, रेगिस्तान में बना हुआ हो, जैसे जैसलमेर दुर्ग। तो पारीख दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है तारागढ़ दुर्ग, अजयमेरू दुर्ग, गठबिडली दुर्ग या उपरोक्त सभी। हम प्रश्न का उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि पहला ही आंसर है तारागढ़ दुर्ग जो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। लेकिन आगे इसी के नाम दिए गए हैं। अजयमेरू दुर्ग भी इसी को कहा गया है, गठबिडली दुर्ग भी इसी को कहा गया है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को भी कहा जाता है, अजयमेरू दुर्ग को भी, गठबिडली को भी। मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। पृथ्वीराज जो रायमल के पुत्र थे, बाद में विठलदास गौड़ ने यहाँ पर कुछ जीर्णोद्धार कार्य करवाया था, उसका मरम्मत का काम करवाया था, और उसी के कारण इसे गठबिडली दुर्ग भी कहा जाता है। और ये अजयमेरू, तारागढ़, गठबिडली एक ही बात है, और सही आंसर इसका उपरोक्त सभी होगा। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है, उक्त कथन किस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है? मतलब पत्थर की टांगे अर्थात वहां तक जाने के लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, और एक ऐसा दुर्ग है राजस्थान में जहां तक जाने के लिए कहा जाता है कि आपको पत्थर की टांगे और काठ का घोड़ा, उस पर चढ़कर ही आप इस दुर्ग तक पहुंच सकते हो, और ये दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जो पीले पत्थरों से बना हुआ है, और जैसे ही सूर्य की किरणें इस पर गिरती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ भी बोलते हैं। इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पत्थर की टांगे, लोहे का शरीर और काठ का घोड़ा होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया है? कि कौन सा वह दुर्ग है जिसे सभी दुर्गों का सिरमौर माना गया है? चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया है। इसी दुर्ग के बारे में कहा गया है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान में इसे ही सर्वश्रेष्ठ दुर्ग या सभी दुर्गों का राजा, दुर्गों का सिरमौर माना गया है। राजस्थान में मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना एकमात्र दुर्ग कौन सा है? कि राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना है। शेरगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, शाहाबाद दुर्ग या चौमू दुर्ग? मैगजीन दुर्ग जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है, अकबर का दुर्ग भी कहा जाता है, ये अजमेर में स्थित है, और यहीं पर जहांगीर से सर टॉमस रो मिला था। इसी दुर्ग को निर्मित करने वाला मुस्लिम पद्धति से बनाया गया इसको। राजस्थान में ये एकमात्र ऐसा दुर्ग या किला है जिसका निर्माण पूर्ण तरीके से मुस्लिम पद्धति से किया गया था। अकबर का मैगजीन दुर्ग या अकबर का दौलत खाना, सर टॉमस रो भी यहीं जहांगीर से आकर मिला था। राजस्थान में जेम्स टोड द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने भी राजस्थान में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, और वो दुर्ग है टोडगढ़ दुर्ग। उसी के नाम पर रखा गया है इस दुर्ग का नाम टोडगढ़ दुर्ग। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किए जाने की कथा प्रचलित है। राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग है जिसमें ये कथा प्रचलित है कि यहाँ पर हिंदू महिलाओं ने तो जौहर किया ही किया, उसके साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। भटनेर किला, नागौर किला, फतेहपुर दुर्ग, अजमेर दुर्ग। सही आंसर है भटनेर किला। 1398 में जब
तैमूरलंग आक्रमण करता है भटनेर के किले पर, तो उसकी बर्बरता से भयभीत होकर, उसका आक्रमण इतना खतरनाक था कि उसे भयभीत होकर दुर्ग की जो हिंदू महिलाएं थी, उनके साथ साथ जो मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने भी जौहर का आयोजन किया। अपने साथ उन्होंने भी अपने आप को आग के हवाले कर दिया। तो इस भटनेर के किले से ही ये कथा जुड़ी हुई है कि वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किया गया। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण किस किले में स्थित है? जयबाण जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ये किस किले में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग? जयबाण का संबंध जयगढ़ दुर्ग से है। जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है और राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, मिर्जा राजा जयसिंह, और यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी विशाल तोप जयबाण स्थित है। जनश्रुतियों के अनुसार कछवाहा राजाओं का राजकोष किस दुर्ग में रखा जाता था? कछवाहा राजवंश आमेर का राजवंश है। इनका राजकोष, शाही खजाना किस दुर्ग में रखा जाता था? जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, अलवर दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग? इनका खजाना जयगढ़ दुर्ग में रखा जाता था और इंदिरा गांधी के समय ये विश्वविख्यात हुआ था, जब ऐसा माना गया था कि यहाँ पर खजाना दबा हुआ है और उसकी खुदाई का कार्य किया गया था। उसी खुदाई को लेकर ये विश्व पटल पर आ गया था जयगढ़ दुर्ग। माना जाता है कि यहीं पर जो आमेर का कछवाहा राजवंश था, इनके शासकों का खजाना इसी जयगढ़ दुर्ग में छिपा कर रखा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? नीचे 5 दुर्ग दिए गए हैं और प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन से दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ऑप्शन 1 और 2 अर्थात रणथंबोर और कुंभलगढ़, या कुंभलगढ़ और जैसलमेर, या रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और आमेर, और या फिर उपरोक्त सभी। रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, आमेर। सही आंसर सभी, अर्थात ये पांचों के पांचों दुर्ग रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, आमेर, ये सभी विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 कथन दिए गए हैं और उन कथनों के माध्यम से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ये प्रश्न आपकी गहरी समझ को बताएगा कि हम इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कितना समझते हैं। पहला कथन है जैसलमेर दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग में 99 बुर्जें हैं, 99 बुर्जें बनी हुई हैं। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब रहने वाला स्थान। प्रथम लिविंग फोर्ट चित्तौड़ को माना जाता है, दूसरा इसमें बताया जा रहा है जैसलमेर दुर्ग को। इसका निर्माण बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है, कि अर्थात इस दुर्ग का निर्माण में किसी भी प्रकार के जुड़ाव के लिए चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, पत्थर पर पत्थर रखकर एक दूसरे को जोड़ा गया है। और विश्व का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, अर्थात इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। ये 4 कथन दिए हुए हैं, इन 4 कथनों में से सही कथन कौन सा है वो कथन हमें बताने हैं। शुरुआत के 2 कथन 1 और 2, 99 बुर्ज और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, या राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और पत्थर पर पत्थर रखकर निर्माण, या 99 बुर्ज, पत्थर पर पत्थर रखकर निर्माण और लकड़ी की छत, या फिर सभी। मतलब इसमें जो 4 कथन दिए गए हैं वो चारों के चारों कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर है कि इसके सभी कथन सही हैं, अर्थात जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्जें भी हैं, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, अर्थात जिसमें जनता रहती है, लोग रहते हैं। इसके अलावा इसका निर्माण पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है और इसके अलावा इसकी छत भी लकड़ी की बनी हुई है।
ये सुबह जब सूरज की किरणें इस पर गिरती हैं तो पीले पत्थरों से बनाया हुआ है और जुड़ाव के लिए कहा गया है कि इसमें गौमूत्र का भी प्रयोग किया गया है। और ये एक जहाज, जो लंगर डाले जहाज के समान या एक शेर के अंगड़ाई लेते हुए समान, इस प्रकार का ये किला है। मतलब इस प्रकार का प्रतीत होता है कि जैसे लंगर डालता हुआ जहाज हो या अंगड़ाई लेता हुआ शेर हो। ये उपरोक्त चारों के चारों कथन जैसलमेर दुर्ग के बारे में सही है, अर्थात हमारा सही ऑप्शन डी है।